मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसा काल में हम प्रभु की क्रूस की यात्रा को याद करते हैं और कैथोलिक कलीसिया में क्रूस की यात्रा मनाई भी जाती है। क्रूस की यात्रा के दौरान पवित्र वचन के अनुसार कई घटनाएं हम देखते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण घटना है कुरेन निवासी सीमोन क्रूस ढोने में यीशु की मदद करता है। यह हमें लूकस के समाचार के अध्याय 23 वाक्य 26, मार्कुस के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 21 और मत्ती के समाचार के अध्याय 27 वाक्य 32 में पढ़ने को मिलता है। क्रूस ढोने में सीमोन यीशु की मदद करता है। यीशु थक चुके थे। रात का जागरण, भूख प्यास यीशु को थका चुका था। ऊपर से एक कम 40 कोड़े उनके ऊपर बरसाया गया, मारा गया, जिससे उनके शरीर का समूचा रक्त बहकर समाप्त सा हो गया था। उनका शरीर कांप रहा था। ऐसे में एक भारी क्रूस ढोते हुए उनको कलवारी पहाड़ की ओर जाना था। पिलातुस के भवन से कलवारी पहाड़ बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना था। उनका शरीर कमजोर हो चला था और क्रूस ढोने में वो समर्थ नहीं थे। वो बार बार गिर जाते थे, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और सैनिकों ने सोचा कि कहीं ये मार्ग पर ही ना मर जाएं। मार्ग में कुरेन निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम सीमोन है, जो अपने खेत से लौट रहा था, उसको पकड़ लेते हैं और उसको यीशु का क्रूस ढोने के लिए बाध्य करते हैं। आज भी कितने ही लोग अपने जीवन के मार्ग पर लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं, गिरे पड़े हैं। गरीबी के कारण, लाचारी के कारण, रोग और पीड़ा के कारण, समाज और लोगों से तिरस्कार के कारण, अन्याय और शोषण के कारण, कर्ज और बुरी आदतों के कारण कितने ही लोग अपने जीवन के मार्ग पर लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं। उन सबको सहारा देना, उन सब की मदद करना हमारा कर्तव्य है। उन सब में यीशु ही लड़खड़ा रहे हैं। मैं दोहराना चाहता हूं, उन सब में यीशु ही लड़खड़ा रहे हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में अंतिम न्याय के बारे में एक दृष्टांत सुनाया। वहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, मुझे वस्त्र पहनाया, मैं बंदी और रोगी था तुम मुझसे मिलने आए, मैं बेघर था तुमने अपने घर पे मुझे छाया दिया, रहने दिया। तब लोग पूछेंगे कि प्रभु हमने कब आपको ऐसे ऐसे देखा। वाक्य 40 में क्या लिखा हुआ है? मत्ती अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, मेरे इन भाइयों में से वे कितने ही छोटे क्यों ना हो, उनमें से एक के लिए भी तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया। प्रभु के शब्दों का ख्याल करना। मेरे इन भाइयों में से, उन सब में यीशु ही लड़खड़ा रहे हैं। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 19 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 17 में, जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है। जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है। प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। इस वचन को हमारे मन में गूंजने दीजिए। वचन कहता है, जो दरिद्रों पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है। जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है। प्रभु से उसके उपकार का बदला चुकाएगा।
ये हमारे मन में गूंजता रहे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक शास्त्री यीशु के पास आया, उसने पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने पूछा कि संहिता में क्या लिखा। उसने कहा कि संहिता में लिखा है तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु ने कहा तुमने सही कहा है। शास्त्री ने प्रभु से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। इसको समझाने के लिए लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। एक आदमी यरूशलेम से यरीको के लिए सफर कर रहा था। मार्ग में कुछ डाकुओं ने उसको पकड़ा, उसको मारा पीटा और उसके पास से कीमती चीजें ले लीं और उसको अधमरा छोड़कर भागे। उस मार्ग से कुछ पुरोहित आए, कुछ लेवी आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन वचन में लिखा हुआ है एक समारी वहां से आया, एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस आया। समारी ने उसको देखकर उसके अंदर तरस आया और उसके पास गया। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, उसके पास गया। जब लोगों के पास जाते हैं तभी हमें लोगों के दर्द का एहसास होता है, दूर से पता नहीं चलता है। और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वो उससे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया। उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दे दिए और उससे कहा कि आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। प्रभु ने उस शास्त्री से पूछा तुम्हारी क्या राय है, इनमें से कौन उस विपदा में पड़े इंसान के लिए पड़ोसी निकला। उसने कहा वो समारी। प्रभु ने उससे क्या कहा, शास्त्री से क्या कहा। प्रभु ने कहा तुम भी जाकर ऐसा ही किया करो, तुम भी जाकर ऐसा ही किया करो। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र 41 उसके वाक्य 2 में, हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं स्तोत्र 41 उसके वाक्य 2 में, धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं धन्य है वो जो दरिद्र की सुधि लेता है, धन्य है वो जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। जो विपत्ति में, परेशानी में पड़े दरिद्र की सुधि लेता है, प्रभु उसके विपत्ति के दिनों में उसकी सुधि लेते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम जिस नाप से दूसरों के लिए नापते हैं उसी नाप से प्रभु हमारे लिए भी नापते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने पेतरुस को कलीसिया का अगुवा नियुक्त करना चाहा। यह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद की बात है। प्रभु ने शिष्यों को नाश्ता खिलाया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15 से 17। प्रभु ने पेतरुस से सवाल किया क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? और पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। तो प्रभु ने क्या कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। अगर तुम मुझे प्यार करते हो पेतरुस, मेरी भेड़ों को चराओ। 3 बार प्रभु ने सवाल किया। तीनों बार पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। प्रभु ने इसी बात को दोहराया, मेरे मेमनों को खिलाओ, मेरी भेड़ों को चराओ। यानी प्रभु ने पेतरुस से कहा कि यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो वो प्यार लोगों के प्रति दिखाओ। अगर तुम मुझे वास्तव में प्यार करते हो तो वो प्यार लोगों के प्रति दिखाओ। इस संसार में कितने ही लोग समाज से तिरस्कृत हैं,
बहुत सारे लोग समाज से तिरस्कृत हैं, विशेष करके जो गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं, लोग उनका तिरस्कार करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 25 और 29 में हम पढ़ते हैं। 25 में लिखा हुआ है, जब धनी ठोकर खाता तो उसके मित्र उसे संभालते हैं। जब धनी ठोकर खाता तो उसके मित्र उसे संभालते हैं, किंतु जब दरिद्र गिरता है तो उसके मित्र उसे लात मारते हैं, उसे लात मारते हैं। वाक्य 29 में लिखा हुआ है, जब दरिद्र बोलता है तो लोग पूछते हैं ये कौन है। जब वो लड़खड़ाता है तो लोग उसे धक्का देते हैं। जब दरिद्र लड़खड़ाता है तो उसे लोग धक्का देते हैं। यीशु के साथ भी यही हुआ था, उनका तिरस्कार किया गया था। लोगों ने उनको धक्का दिया, लात मारा। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 5 में पढ़ने को मिलता है, दरिद्र से आंखें मत फेरो, दरिद्र से आंखें मत फेरो, उसे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। प्रभु कहते हैं दरिद्र से आंखें मत फेरो, उसे अवसर ना दो कि वो तुम्हें अभिशाप दे। अक्सर हम क्या करते हैं, दरिद्रों को, ये दरिद्र कौन है? दुखी, पीड़ित, गरीब, लाचार, ऐसे लोगों को देखने पर हम क्या करते हैं, कतराकर चले जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, आंखें फेर लेते हैं। जैसा कि लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 में हमने देखा, सड़क पे पड़े, मार्ग पर पड़े उस अधमरे यात्री को देखकर पुरोहित और लेवी कतराकर चले गए। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि ऐसा नहीं करना। ऐसा करने पर तुम्हें उन दरिद्रों का भी शाप मिलेगा, क्योंकि वे सोचते थे हमें कुछ मिलेगा। अपनी लाचारी में ऐसे लोग जो सही हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं। हमें ऐसे लोगों को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी उस भले समारी की तरह अपने सवारी से उतरना है, ऐसे लोगों के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है। याद रखिए, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में प्रभु ने अंतिम न्याय के बारे में क्या कहा है, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया, और किसी एक के लिए तुमने जो कुछ नहीं किया वो मेरे लिए ही नहीं किया है। हम इस सच्चाई को जान लें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे अनमोल वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे हृदयों को जगा रहा था। तू चाहता है कि हम लोग संवेदनशील बने, हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सके, हमें जान सके कि जिस मजबूरी में वो व्यक्ति है, मैं भी उस मजबूरी में हो सकता हूं। प्रभु यीशु, तूने हमारे रोगों को और हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। हमें भी दूसरों को दुख दर्द में पड़े हुए देखकर उनकी सहायता करने की कृपा दे। जिस तरह हालांकि मजबूरी में सीमोन ने तुझे क्रूस ढोने में मदद दी, हमें भी दूसरों के क्रूस ढोने में उनकी मदद करने की कृपा दीजिए। हमें संवेदनशील बना, हमारे अंदर एक सहानुभूति जगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।